हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 डाटा हैंडलिंग। तो हम एक ब्रीफ पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डाटा। एक वर्ड आपने पढ़ा है डाटा। डाटा क्या होता है? आप सबने कोविड के टाइम पे एक चीज़ कॉमनली फेस की होगी। आपके घर पे आके पूछा जाता है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं और कितने बंदों को खांसी और जुकाम है। तो वो क्या कर रहे हैं बच्चे, वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने बंदे हैं और कितने बंदों को खांसी या जुकाम है। क्लियर? तो वो क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स की कलेक्शन कर रहे हैं। टोटल इतने बंदे हैं और इतने बंदे में से 2 या 3 को ये प्रॉब्लम है या किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कलेक्शन न्यूमेरिकल फिगर्स में किसी भी पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उसको आप क्या बोलते हो? डाटा। तो ध्यान रखना बच्चे, डाटा हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी न्यूमेरिकल फिगर्स में कलेक्शन किसी पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर, जिससे कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? डाटा। उसको आप क्या बोलते हो? डाटा। डाटा हमारे पास 2 टाइप से होता है। एक तो होता है रो डाटा, जो तुमने इनिशियल स्टेज पे कहीं पे गए और कलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद उस डाटा को रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करके, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स की जो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने क्या की, कलेक्ट की कि इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये। तो ये जो मैं इनिशियली स्टेज पे काउंट कर रही हूँ ना, दिस इज योर रो डाटा। लेकिन फिर उसको बाय ईयर बाय मंथ मैं उसको अरेंज करती हूँ, तो वो आपका क्या होगा? मैनेज्ड डाटा। समझ आ गया सबको? रो डाटा क्या होता है? इनिशियली स्टेज पे कलेक्ट करना, रेंडमली लिख दिया मैंने बस, ठीक है। और उसको अच्छे तरीके से बाय नेम, बाय डेज, मतलब बाय मंथ्स और बाय ईयर के अकॉर्डिंग उसको मैनेज अगर मैंने कर दिया, तो वो आपका मैनेज डाटा। उसके बाद बेटा बच्चा रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है किसी भी डाटा की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, उस हाईएस्ट वैल्यू में से उसकी लोवेस्ट वैल्यू को, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके डिफरेंस को, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट के डिफरेंस को, हाईएस्ट और लोवेस्ट के डिफरेंस को आप क्या बोलते हो? रेंज। अगर मैं बात करूं, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स में से हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 30 और लोवेस्ट मार्क्स आए हैं 10, तो रेंज क्या हुई? रेंज हुई हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट, यानी कि 20। तो आंसर आ गया 20। क्लियर? नेक्स्ट देखो उसने क्या बोला। अब मैं किसकी बात कर रही हूं? डाटा को कितने टाइप से अरेंज किया जाता है, ठीक है। डाटा को कितने टाइप से अरेंज किया जाता है, तो अब देखो ध्यान से। सबसे पहला है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर्स के थ्रू किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सिंबल्स के थ्रू किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। किसी सिंबल के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू किसी भी डाटा को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो वो आपका क्या है बच्चे? पिक्टोग्राफ। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब देखो, ये पूरी कार है तो ये कितनी कार शो कर रही है? 100। अगर ये आधी है तो ये कितने को शो कर रही है? 50 को। 1/2 ऑफ 100, टोटल का हाफ कितना? 50 कार्स। तो जुलाई में कितनी कार से सेल हुई? तो देखो ध्यान से, ये हो गया 100, ये 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस हाफ 250। क्लियर? अगस्त में 100 प्लस 100 प्लस 100 300। सितंबर 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 400। क्लियर? तो पिक्टोग्राफ क्या होता है बच्चे? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स और पिक्चर्स। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा की ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बार्स के थ्रू, जिनकी विड्थ क्या होती है? यूनिफॉर्म। अगर मैंने यहाँ पे 5 का
रेक्टेंगल लिया है तो यहाँ पे भी 5 रेक्टेंगल लूँगी, 5 लेंथ का, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 का। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 मैंने लेफ्ट किया, फिर यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 5 लेफ्ट किया, यहाँ 5 लिया, यहाँ 5 लेफ्ट किया, यहाँ 5 लिया। तो यानी कि इक्वल स्पेस उनके बीच में होगा और इक्वल ही स्पेस में क्या बनेंगे, रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो ऐसी जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसको आप क्या बोलते हो, बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। और ध्यान से सुन लो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स, बार्स के थ्रू जब आप रिप्रेजेंट करते हो, देखो बच्चे बार के थ्रू हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो बार ग्राफ, एक डबल बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम। अगर आपने ये चीज़ आप समझ ली तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो बार ग्राफ क्या होता है बच्चे, जिसमें इक्वल स्पेस होता है बीच में, यहाँ पे इक्वल स्पेस जितना, अगर ये 2 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल आप बना रहे हो ना लेंथ में, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरी बात सबको? जहाँ पे इक्वल यानी कि यूनिफॉर्म विड्थ चलती है उसको आप क्या बोलते हो, बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है बच्चे, अगर मैं बात करूँ 2021 में 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स ये रहे, और 2022 में जो 8th क्लास के स्टूडेंट थे उनके मार्क्स ये हैं। तो बच्चे जो कंपेयर होता है ना, सेम देखो 8th लेवल पे, सेम लेवल पे कंपैरिजन को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। और यू कैन से, अभी क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट में 2020 में जो मैच हुए, फर्स्ट मैच में इतने हुए रन हुए, सेकंड मैच में इतने रन हुए, और 2021 में फर्स्ट मैच में इतने रन हुए, सेकंड मैच में इतने रन हुए। तो जब जहाँ पे मैं कंपेयर इजीली कर सकती हूँ कि फर्स्ट मैच में कब रन ज़्यादा थे, 2020 में थे या 2021 में थे, जहाँ पे कंपैरिजन की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सेम लेवल पे जब कंपैरिजन चलेगा तो डबल बार ग्राफ का यूज़ होगा। जैसे ये दिया हुआ है, ये तो हैं 6th के स्टूडेंट्स, ये 7th के स्टूडेंट्स, मतलब ये 7th या 8th कुछ भी कह सकते हो। तो अब इसमें बात करूँ, ये रेड, इसने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब बता दो 6th में ज़्यादा है या 7th में ज़्यादा है, रेड में, तो किस में ज़्यादा है, 7th में। आराम से कंपेयर कर सकती हूँ ना मैं यहाँ से देख के। तो जहाँ पे कंपैरिजन की बात होगी वहाँ पे क्या यूज़ होगा, डबल बार ग्राफ। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को मैनेज कैसे किया जाता है, अरेंज करना किसी डाटा को। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जब हम उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं, मैंने आपको बताया था मैं डाटा ले रही हूँ आपकी क्लास से, तो वो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, तो वो स्टार्टिंग में जब मैंने लिखा वो होता है उसके रो डाटा। अगर मैंने उसको अच्छे से, और रो डाटा और अनग्रुप्ड डाटा, लेकिन अब अगर मैं उसको अच्छे तरीके से अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने मंथ के अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ में 2025 में 2005 में कितने बच्चे हैं जिनकी DOB 1 2005 में है, 2006 में ऐसे कितने बच्चे हैं, तो वो अरेंज करके जब मैंने देखा ना बच्चे, तो वो हमारे पास क्या होता है, मैनेज और अरेंज करना डाटा को। तो जब हमने इन सारी चीज़ों को देखा तो इन ऑब्वियस, अगर हम डाटा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, उस डाटा को अरेंज करते हैं। जैसे हमें पता चल जाए कि लोवेस्ट कितना स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर कितना है, कितने बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है, कितने बच्चे की मार्क्स 40 मार्क्स से कम है, तो वो सारी टाइप्स को सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करने के लिए हम डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो अब ध्यान से, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। अगर मैं बात करूं आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 में से 30 मार्क्स आए हैं, तो ये जो है ना बच्चे 5, ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी है, 30 मार्क्स आने की। क्लियर? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने टाइम रिपीट हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, ग्रुप्ड डाटा की ग्रुपिंग। आपकी क्लास में अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मैंने माना जो मैं ये लिख रही हूँ ना कि
10 से 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, मान लो 6 स्टूडेंट्स के। 15 से 20 कितने बच्चे हैं, मान लो 7। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया ना, इसको बोलते हैं बेटा ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप बनाना कि इतने ग्रुप में इतने मार्क्स के, इतने इस वाले ग्रुप में कितने बच्चों के मार्क्स हैं। इसको बोला जाता है बच्चे लोअर लिमिट। ठीक है, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्लास मार्क्स, क्या बात कर रही हूं, क्लास मार्क्स, तो आप कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, अगर मैं क्लास साइज की बात कर रही हूं, ध्यान देना बच्चे, क्लास साइज की बात कर रही हूं, तो क्लास साइज क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्लास साइज क्या हो गया, 15 माइनस 10 यानी कि 5, और क्लास मार्क्स कितने हो गए, 10 प्लस 15 बाय 2। क्लियर है सबको। तो ये थी आपकी ग्रुपिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। क्लियर। और ध्यान रखना बच्चे, जब भी आप ऐसे ग्रुपिंग बनाते हो तो उस ग्रुप में अपर लिमिट काउंट नहीं होती। तो 10 से 15 में कौन से मार्क्स इंक्लूड होंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कभी भी काउंट नहीं होगा। 15 से 20 में कौन से मार्क्स काउंट होंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, दैट्स इट, 20 नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो बच्चे ये थी ग्रुपिंग की बात। अब देखो, जब भी आप ग्रुपिंग बनाओगे तो ग्रुपिंग के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हिस्टोग्राम। ठीक है, ग्रुपिंग के लिए जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है हिस्टोग्राम। ठीक है, जब आप डाटा को ग्रुप में इकट्ठा कर देते हो, ग्रुपिंग कर देते हो, तो वहाँ पे क्या काम आता है बच्चे, हिस्टोग्राम। इट इज़ अ टाइप ऑफ बार ग्राफ, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आप देखो, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, जैसे आपने इंटरवल बनाया 50 से 55, तो 50 से 55, 55 से 60, यानी कि यहाँ पे आपने ब्रेक नहीं देना, बीच में नहीं रुकना, आपने क्या करना है, लगातार बनाते चलना है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद सेम विड्थ। यहाँ पे जो ये विड्थ है ये भी चेंज हो सकती है, ये आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये विड्थ इसमें चेंज हो सकती है, ये विड्थ आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे कैसे चेंज होती है। लेकिन अभी इसने क्या बोला है, 50 से 55 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 12, 55 से 60 में कितने बच्चे, 8, तो ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 60 से 65 में कितने हैं, 5। क्लियर। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है बार ग्राफ में, बार में तो क्या होता है, इक्वल साइज के गैप होते हैं, यहाँ जितना है ये गैप, फिर अगला, फिर गैप, फिर अगला, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूशन में चीज़ें बनती हैं। क्लियर। तो बच्चे ध्यान रखना, ये थी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।